नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं और हर खबर पर आपको बताते हैं कि प्रतिक्रिया कैसे आ रही है अंतर्राष्ट्रीय जगत में और कैसे किस लेवल पर अब युद्ध पहुंच चुका है। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही जिससे आपको अवगत कराना बहुत जरूरी है। हिजबुल्लाह के हमले पर आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल में मिसाइल दागी है। देखिए, 7 अक्टूबर जैसा हमला करने वाला था हिजबुल्लाह, यह तैयारी थी हिजबुल्लाह की। और दक्षिण लेबनान के गांव को मिलिट्री बेस बनाया है। यह आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल दाऊदिया इलाकों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और दक्षिण लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन भी जारी है। यह आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दक्षिण लेबनान पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। लेबनानी मीडिया पर इजरायली हमले की बात यह भी आपको बता दें, एक चैनल पर भी, एक टीवी स्टेशन पर भी यह हमला हो चुका है। लेबनानी मीडिया स्टेशन, मीडिया चैनल पर हमला हो चुका है और उसके हेडक्वार्टर पर भी बम गिरा दिया गया। यह पहली बार है जब मीडिया पर भी यह हमला हो चुका है। इजराइल का हमला और तबाह कर दिया उसका हेडक्वार्टर। एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर इजराइल के ऑपरेशन में, आईडीएफ के ऑपरेशंस में, एयर स्ट्राइक्स में अब मीडिया, लेबनानी मीडिया चैनल भी अब नेस्त नाबूद हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। तो लगातार युद्ध जो है वो भीषण होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद युद्ध में कोई कमी आ जाएगी। इजराइल ने तो खत्म करने का इरादा बना ही लिया है। लेकिन अब बड़ी खबरों में से एक, दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और लेबनानी मीडिया पर भी इजरायली हमले जो हैं वो जारी हैं। तो आपने देखा कैसे अब इजराइल का अटैक और लेबनान का क्या दी एंड होगा। खामिनेई ईरान के तो भागते फिर रहे हैं, छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। नसरल्लाह का तो दी एंड कर ही दिया है। लेबनान में अब और किसका दी एंड होगा। दरअसल इजराइल की सेना आखिरकार दक्षिणी लेबनान में घुस गई है। अब वॉरियर्स ऑन फुट, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड हो चुका है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। सोचिए हिजबुल्लाह का हश्र क्या हो रहा होगा। उनके ठिकानों पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू कर दिए गए हैं। फिलिस्तीनी शिविर के अधिकारी ने एएफपी को बताया कि इजरायली हमले में मंगलवार को दक्षिण लेबनान शहर सिडोन में एक शीर्ष फिलिस्तीनी आतंकवादी को निशाना बनाया था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायली सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले, जहां पर बिल्डिंगें खाक हो गई हैं। हिजबुल्लाह का कोई आतंकवादी अगर होता है तो उसके बचने की संभावनाएं शून्य के बराबर हो जाती हैं। और अब तो पेजर भी फटते थे, वॉकी टॉकी भी फटते थे, आसमान से भी बम बरस रहे हैं और ऐसे बरस रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए जमीन पर। ये तस्वीरें तो आपने देखा किस तरीके से इजराइल की फौज जमीन पर है। वो टैंक्स आपने देखे, वो फौजी आपने देखे जो कि अब मिलिट्री ऑपरेशन के लिए लेबनान के अंदर घुसने की तैयारी और घुस भी चुके हैं। इजराइल का अटैक, लेबनान का दी एंड। जी हां, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जमीनी हमलों की तैयारी, इजराइल की सेना आखिरकार अब दक्षिणी लेबनान में घुस गई है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब जमीनी हमले शुरू कर दिए गए हैं। फिलिस्तीनी शिविर के अधिकारी ने एक मीडिया न्यूज एजेंसी को बताया, अधिकारी को बताया कि भाई इजरायली हमले ने मंगलवार को दक्षिण लेबनान शहर सिडोन में एक शीर्ष फिलिस्तीनी आतंकवादी को निशाना बनाया। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये भीषण बमबारी। हमारे पास बहुत सी तस्वीरें हैं आपको दिखाने की, वो हम आपको हर तस्वीर दिखाएंगे और आपको मिलिट्री ऑपरेशन की भी तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे टैंक्स और फौजी अपने पूरे हथियारों के साथ, अपने पूरे गियर्स के साथ जमीन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये रिहायशी इलाकों के पास पास अपने स्टेशंस बनाते हैं, हेडक्वार्टर बनाते हैं, रिहायशी इलाकों के नीचे बेस बनाते हैं और वहां पर भी इजराइल का हमला आता है। और हिजबुल्लाह भी लगातार अरब आबादी वाले क्षेत्र में
बमबारी कर रहा है हिजबुल्लाह। और अरब आबादी वाले क्षेत्र को सोचिए, वो भी मुसलमान और ये भी मुसलमान, लेकिन हमला उसका अपनों के खिलाफ ही है। तो हिजबुल्लाह अपनों का ही सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बात कहना गलत नहीं होगा। ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धुआं धुआं हो चुका है, सब कुछ तबाही का ये मंजर हर तरफ से नजर आ रहा है। और अब ये तस्वीर आप देखिए जहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड है और ये ऑपरेशन की तैयारियां, ट्रेनिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब जमीन पर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिलिस्तीनी आतंकवादी को निशाना बना लिया गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायली सेना अब लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। तो इजरायली सेना ने बयान में कहा है, हमने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ सीमित, स्थानीय और लक्षित जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। ये लक्ष्य सीमा के नजदीक गांव में स्थित हैं और उत्तरी इजराइल में इजरायली समुदायों के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रहे हैं। तो अपने आसपास यानी नॉर्दर्न इजराइल के बॉर्डर के पार जो लेबनान की जो सीमा अगर लग रही है, तो उससे बचने के लिए इजराइल ये सब कुछ कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करता रहेगा, तब तक हमले जारी रखेगा जब तक कि सीमावर्ती समुदाय रुकेंगे नहीं। ये बाइट भी आपको सुनाते हैं। हिजबुल्लाह ने उन गांवों को इजरायली घरों में 7 अक्टूबर की शैली में आक्रमण के लिए मंच के रूप में उपयोग करने की तैयारी की थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर, आप सोचिए, आक्रमण करने, इजरायली समुदायों को निशाना बनाने, उन पर हमला करने और निर्दोष लोगों की, बच्चों की, पुरुषों की, महिलाओं की हत्या की प्लानिंग जो था, नरसंहार करने का षड्यंत्र, उसकी प्लानिंग कर ली थी, योजना बनाई थी। ये एक्सक्लूसिव बाइट हम आपको सुना रहे हैं आईडीएफ चीफ की तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से। और आप सोचिए क्या स्थिति थी, हिजबुल्लाह को मारने का कारण क्या था। का स्वागत है। तो लेबनान का दी एंड होगा क्या? इजराइल ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करना जारी रखेगा जब तक कि सीमावर्ती समुदायों से विस्थापित इजरायलियों के लिए अपने घरों में लौटना सुरक्षित ना हो जाए। और ये तैयारियों की विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये आईडीएफ की तरफ से जारी की गए वीडियोस हैं जिसमें बूट्स ऑन ग्राउंड जमीनी हमले की तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। सैन्य ऑपरेशन अब रुकने वाला नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद अब इजरायली की सेना ने लेबनान में जमीनी हमला कर दिया है शुरू। इजरायल की सेना टैंक और पैदल सैनिकों के साथ लेबनान की सीमा में दाखिल हो गई और छापेमारी अभियान वहां पर अभी भी चल रहा है। बीते शुक्रवार को ही इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हुई थी। साथ ही इजरायली सेना सीरिया में भी ईरान हिजबुल्लाह समर्थित संगठनों के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही हैं। तो आइए अब जानते हैं पश्चिम एशिया के हालात पर भी एक नजर यहां पर डालते हैं। इजरायली सेना दक्षिणी सीमा से लेबनान में दाखिल हुई है और फिलहाल सीमा पर मौजूद गांवों में छापेमारी अभियान चला रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के तहत गाजा के साथ साथ अन्य जगहों पर भी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। ये तस्वीर देखिए, ये बम का धमाका सुनिए। इजरायल की उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिहाज से इजराइल लेबनान की दक्षिणी सीमा पर कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ने ताजा हवाई हमलों में बेरूत में 6 ठिकानों पर हमला किया है, उसको निशाना बनाया है। जिन जगहों का निशाना बनाया है उनमें दक्षिणी लेबनान में मौजूद एक फिलिस्तीनी कैंप भी है। बता दें, अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे डाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर इजराइल पर हमला किया तो परिणाम गंभीर होंगे। इजराइल ने पहले हमास की कमर तोड़ी, क्या अब अगला टारगेट ईरान होगा? यह बड़ा मुद्दा आपको बता दें। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार और 7 अक्टूबर जैसे हमलों को रोकने के लिए इजराइल के अधिकार के प्रति अमेरिका के समर्थन को दोहराया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के साथ फोन पर बात करते हुए ऑस्टिन ने इजराइल लेबनान सीमा के दोनों ओर नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा, घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक कूटनीतिक समाधान है। लेकिन एक चीज बता दें कि मोदी की नेतन्याहू से जो फोन पर बातचीत हुई थी वो भी हम आपको दिखा दें, जहां पर आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षा, रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है और भारत और शांति और स्थिरता की इच्छा रखता है। तो पीएम मोदी का समर्थन यहां पर। और वापस चलते हैं, अमेरिका ने जो कहा है,
ईरान को यहां पर धमकी दी है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकों की रक्षा महत्वपूर्ण है। अगर ईरान ने कुछ किया तो ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा।